श्रीमद्भागवत महापुराणे की अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की सब संत की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विगत दिनों के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप करके स्त्री पुत्र सब कुछ छोड़ करके अपने कल्याण के लिए गंगा जी के तट पर आ गए। सभी से पूछ रहे थे। जैसे ही सभी मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो सभी मुनि अपने सम्राट का कल्याण करने के लिए गंगा जी के तट पर आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी आए। सभी का स्वागत करके परीक्षित जी महाराज आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, दुखी हैं। सभी का स्वागत कर रहे हैं। सभी से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे हमारा से क्यों कर सकते हैं? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई साधना बता रहा है, कोई तपस्या बता रहा है। उसी समय सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए, मानो आज भगवान ही अपने भक्त का कल्याण करने के लिए व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने पहले भी परीक्षित की रक्षा की थी। जब परीक्षित जी गर्भ में थे, उस समय ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की। आज जो है भगवान वाणी रूपी वज्र से परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, वाणी से कृपा करने के लिए प्रकट हुए सुखदेव के रूप में। सुखदेव जी का परीक्षित जी ने विधिवत पूजन किया और प्रार्थना किया, महाराज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपने यहाँ पर पधार कर बहुत बड़ी कृपा की है। आप जैसे सिद्ध संतों का केवल स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। और यदि कहीं आपके दर्शन, आपके चरणामृत, आपके श्रीमुख से उपदेश सुनने को मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये साम संसमररात संध्यः सुध्यन्ति वैद्यः किं पुनर्दर्शनस्पर्श अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। कृपा करके ये बताइए कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में किसका भजन करें, किसका पूजन करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें क्या ना करें, प्राणी का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार से हमें बताइए। सुखदेव जी की परीक्षित जी ने कोई स्तुति नहीं की, कोई वंदना नहीं की, सीधा प्रश्न कर दिया। प्रश्न करके सुखदेव जी को रोक लिया, क्योंकि परमहंस हैं, ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे।
इसीलिए प्रश्न करके सुखदेव जी को रोक लिया। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायो, प्रसन्न हो गए, गदगद होकर के बोले, राजन आपने सार गर्भित प्रश्न किया है, लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। आपका प्रश्न बहुत अति उत्तम है। आपका केवल प्रश्न अपने लिए नहीं है, सभी के लिए है, लोक हित के लिए है। वरीयानि सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशयः। वरीयानि, आपका प्रश्न हो राजन, वरीयानि, आपका प्रश्न जो है वरी है, श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, केवल अपने लिए नहीं है, तो लोक हितम, लोगों का कल्याण करने के लिए है। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि परीक्षित केवल तुम ही मरने वाले नहीं हो। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है सभी को एक न एक दिन मरना है। 7 दिन में केवल परीक्षित नहीं मरने वाले हैं, हम सभी इसी 7 दिन में भी मरने वाले हैं, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 8वां दिन नहीं आता। इसी 7 दिन में सभी को मरना है। परीक्षित, जिस प्रकार तुम्हें 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा, उसी प्रकार सभी को काल रूपी व्याल एक दिन आकर के डसेगा। सभी जो है उस काल रूपी व्याल सर्प के मुख का ग्रास बने बैठे हुए हैं। एक प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, सभी का प्रश्न है। इसलिए परीक्षित जी के ऊपर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि जो मृत्यु लोक में आया है सभी को मरना है, आया है तो जाएगा राजा रक्त फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। लेकिन सबको पता है कि मरना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी मृत्यु पर विचार नहीं करता। व्यक्ति का जीवन बीतता जा रहा है। निद्रिया ह्रियतेन तं विवाहेन जवावयः दिवाचारते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन। दिन रात केवल दिन किस लिए? धन कमाने में, पेट भरने में, कुटुंब भरने में, निद्रिया, और रात्रि को सोने में, भोग विलास में, इसमें बीत जाता है। अपना कल्याण नहीं करना चाहता है। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। इस प्रकार कोई अपनी मृत्यु पर विचार नहीं कर रहा है। मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मतव्यश्चिच्छता भयम्। यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो मृत्यु के मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ो। मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान। मृत्यु सर्वोपरि सत्ता नहीं है, मृत्यु के भी अधीन है, भगवान के अधीन है। मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान से नाता जोड़ लो। क्योंकि मद्धयाति वातवातोयं सूर्यस्य प्रतिमद्धयात्
वर्षतीन्द्रोदहस्यते मृत्युश्रतिमध्वया। ये सभी भगवान के परिकर हैं। मृत्यु भी भगवान के भय से चलती है। सूर्य भगवान के भय से प्रकाश करते हैं। चंद्रमा भगवान के भय से प्रकाश शीतलता प्रदान करती है। इंद्र भगवान के भय से ही वर्षा करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु भी भगवान के भय से चलती है। यदि मृत्यु के भय से बचना है तो माधव से नाता जोड़ लो। अब भगवान से नाता कैसे जोड़ा जाए? तो बताते हैं श्रोतव्य, क्योंकि किसी से संबंध हमारा तभी बनेगा पहले उसके बारे में सुनेंगे। पहले सुनोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। तो पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का गान करो। जब सुनते सुनते खुद भगवान के भक्त बन जाओगे तो दूसरे को भी सुनाने लग जाओगे। कीर्तितव्य है, भगवान की कीर्ति का गान करो। उसके बाद स्मृतव्य है, जब सुनने सुनाने वाला कोई न मिले तो अकेले में बैठ करके भगवान का स्मरण करो। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, उनकी रूप लीला धाम सभी का स्मरण करो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमारे पास तो केवल 7 दिन हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन पहले तो तुम अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन। 7 दिन कम नहीं होते हैं। यदि आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कोई संकल्प कर ले तो एक मुहूर्त ही काफी है। और जिसके मन में आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो उसके लिए हजारों वर्ष बेकार है। हजारों वर्ष की आयु पा करके भी वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्य यत्यामि आयुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्येतर्हि गौरव्य शक्ताहं जीवितानि। खटवांग राजा जो थे, इन्होंने एक मुहूर्त में ही अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके अपना कल्याण कर लिया। जिसको अपना कल्याण करना हो उसके लिए एक मुहूर्त ही काफी है। हजारों वर्ष की आयु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। तुम अपना कल्याण बड़े आराम से कर सकते हो। राजा इतने वहां पर महापुरुष थे सभी गंगा जी के तट पर, लेकिन जितनी सरलता से सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित जी को समझा दिया, उनके भय को दूर कर दिया, कोई नहीं बता पा रहा था। सभी ये कह रहे थे कि 7 दिन तो बहुत कम है, 7 दिन में क्या होगा? 7 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि संत सद्गुरु और वैद्य, ये जो है संत सद्गुरु वैद्य के समान होते हैं। अब जैसे मरीज को कोई बहुत खतरनाक बीमारी है तो डॉक्टर भी हमेशा मरीज से बहुत सरलता से उस बीमारी के बारे में बताता है। अगर ऐसे डायरेक्ट बता दे कि आपको सिर्फ 1 ही वर्ष के लिए आपको कैंसर है आपको या कोई बीमारी, ऐसे बता दे उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। जो 1 साल जीवित रहना है 1 क्षण में चला जाएगा। ऐसे ही परीक्षित जी की जो मृत्यु का जो भय था, सुखदेव जी ने अपनी वाणी से भयमुक्त कर दिया उन्हें। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है
भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से सप्तम दिन तुम्हारे, मोक्ष द्वार राम